मंदिर समिति के वर्तमान अध्यक्ष अपनी खाल बचाने के लिए अपने पर लगे आरोपों के चलते गुमराह लोगों को करने के लिए फजूल में बेमतलब की बातें कर रहे हैं। उनको इन बातों से बाज आना चाहिए। मंदिर समिति के अध्यक्ष का अतीत का रिकॉर्ड भी दागदार है। तराई बीज निगम में उनके द्वारा किए गए कृत्यों से पूरा उत्तराखंड वाकिफ़ है। उनको पहले वो दाग धोने चाहिए और इस सरकार को चाहिए था कि ऐसे व्यक्ति को मंदिर समिति में अध्यक्ष जैसे पवित्र पद पर सुशोभित न किया जाए, लेकिन ये धामी सरकार इन्हीं सब बातों के लिए कुख्यात है, इसलिए इन्होंने बलजबरी ये सब काम किए। मैं मंदिर समिति के अध्यक्ष को ये खुली चुनौती है कि मैंने पिछले 3 साल 3.5 साल हो गए, 4 साल हो गए होंगे, मैंने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के पास एक पत्र सौंपा था कि जो धन सिंह रावत के द्वारा किसी सदस्य से शिकायत करके मेरे खिलाफ एक बवंडर पैदा करने की कोशिश की गई थी। मैंने कहा था कि इसकी जांच की जाए। आज तक कौन सी जांच हुई? मुझे तो न जांच कमेटी की कोई नोटिस मिला, न किसी न्यायालय का मुझे कोई नोटिस मिला, और बवंडर फैलाते जा रहे हैं। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि किसी व्यक्ति पर चोरी के आरोप लगने के बाद अगर वो व्यक्ति ये कहे कि मैंने चोरी की लेकिन दूसरा भी चोर है, तो दूसरे की चोरी का भी जांच हो, लेकिन उस व्यक्ति को इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता कि ये दूसरों पर भी अब आरोप लगा रहा है तो इसको छोड़ दो। इसलिए द्विवेदी जी को बिल्कुल नहीं छोड़ा जा सकता। द्विवेदी जी मंदिर समिति में हुई वर्तमान चोरी के स्पष्ट रूप में जवाबदेह हैं। उनको इस जवाबदेही से कोई छोड़ नहीं सकता, वो इस जवाबदेही से बच नहीं सकते। ये चोरी उनके अध्यक्ष के कार्यकाल में हुई और मेरे कार्यकाल की भी जांच हो और उनके भी प्रत्येक काम की जांच हो। सर, एक मामला यह है कि बद्रीनाथ चंदा चोरी मामले के बाद जिस तरह से बातें आई, हेमंत द्विवेदी ने आपको चुनौती दी कि खुली बहस करो। यही तो बोल रहा हूँ भाई, यही जवाब है। आप प्रेस क्लब में गए, वहाँ पर वो नहीं पहुँची। अब उन्होंने एक सवाल किया है जो आप भी कह रहे हैं, क्या उनकी ये मुराद पूरी होगी कि आप केदारनाथ? निश्चित रूप में उनकी मुराद पूरी होगी, निश्चित रूप में उनकी मुराद पूरी होगी। हाँ, प्रतिघात अब होगा इंद्रासन वाले पापों का, सुरमंडल के, मुनिमंडल के, ग्रह मंडल के संतापों का। तो गढ़वाली समझते हो? ग्योंगदानी रीट गई घट है बस ऑन बोल। सर, ये जो मामला है काफ़ी गंभीर है, चंदा चोरी का मामला, बावजूद इसको राजनीति करने के पीछे वजह क्या माने? आखिर आरोप प्रत्यारोप क्यों जारी? देखिए, राजनीति कोई अछूता विषय नहीं है। राजनीति होनी चाहिए, सार्थक राजनीति होनी चाहिए। कहीं चोरी है तो राजनीति होगी, कहीं साहूकारी होगी तो वहाँ भी राजनीति होगी। आजकल तो मैंने ये देखा कि हॉस्पिटल में जाके एक एक केला देते हैं लोग, उसमें भी फोटो खिंचा रहे हैं, बतेरे वही राजनीति करते हैं। तो राजनीति तो अपनी जगह है और राजनीति कोई अपवित्र विषय भी नहीं है। राजनीति हो, कोई बात नहीं है, तर्कों पर हो, मुद्दों पर हो, सार्थकता के साथ हो। उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने स्थान तय कर लिया है चर्चा के लिए, लेकिन समय और दिन आप तय। हाँ, तो मैंने बता दिया, मैंने तो स्थान कल तय कर दिया था, आना चाहिए था उनको, लेकिन वो नहीं आए। तो उनकी इच्छा पूरी करेंगे। जहाँ मैंने भी उनसे पहले तो मैंने कहा था कि बद्रीनाथ जी का मंदिर सबसे उपयुक्त है इस बात के लिए, मैंने स्वयं कहा था। बस उनसे ये है कि हमारे एक कैमरामैन को जरूर इजाज़त दे दें अंदर जाने की। अच्छा, जिस तरह से वो सवाल खड़े कर रहे हैं, और मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग उनसे जाके कह दीजिए कि गोदियाल जी ने कहा है कि मेरे कैमरामैन को इजाज़त के साथ अगर एक इसमें कितनी सत्यता है? उन्होंने आज इस बात को भी कहा है कि जब आप अध्यक्ष थे बीकेटीसी के, तो जो बोर्ड में कुछ प्रस्ताव हुए हैं, तो जो बोर्ड का मिनिमम क्वारम है 5 सदस्यों का, उसको पूरा किए बिना ही आपने बोर्ड में फैसले लिए। मुझे ऐसा अब बताएं, वो उनके पास अगर देखो 20 साल 15 साल पुरानी बातें मुझे तो ध्यान नहीं है, पर अगर ऐसा है कुछ गलत हुआ है तो उनका काम है कि उसको बताएं, हम भी उसमें छानबीन करेंगे। क्वारम पूरा नहीं था तो कैसे बोर्ड का? देखिए, बोर्ड में एक सीईओ होता है जिसका दायित्व होता है कि कोई इलीगल ना हो, कोई बात इलीगल ना हो। तो उस समय भी सीईओ रहे होंगे, तो ऐसे कैसे बिना क्वारम के कोई प्रस्ताव पास हुआ? कुछ ना ऐसे। अब ये ठीक है कि अब 20 साल 15 साल पहले की बात हमको दोबारा देखनी पड़ेगी अगर वो कुछ कह रहे हैं तो। अध्यक्ष जी, एक कंपनी का भी वो जिक्र कर रहे हैं और आपको उन्होंने ये भी कहा है कि आप मुंबई से भी जुड़े रहे हैं तो आप अच्छा अभिनय कर लेते हैं, आप रंगकर्मी हैं, इस तरह के भाषा का उन्होंने उपयोग किया। इस पर क्या प्रतिक्रिया? अगर उन्होंने ये कहा है कि मैं अच्छा रंगकर्मी हूँ तो ये तो उन्होंने मेरी क्वालिटी बताई है, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद दूंगा उनको। और उनको कहूँगा कि बाय डायरेक्टर के रूप में एक फिल्म वो जारी करें, मैं उसमें अभिनय करूँगा, उसमें क्या है।
अच्छा, कंपनी वाले पे क्या कहना है? क्या कंपनी मेरे एक कंपनी क्या का भी उन्होंने जिक्र क्या किया मेरे को तो ध्यान नहीं किया। एक कंपनी का जिक्र किया है, उन्होंने बताया कि कोई कंपनी है और 50,000 कंपनी आए बम्बई में, क्या है? नहीं जो प्रमोद नौटियाल हैं उनका उससे ताल्लुकात। वो प्रमाण दें ना, वो प्रमाण दें। अब आप ही भूल गए, प्रश्नकर्ता ही भूल गया कि क्या कंपनी, कैसी कंपनी, क्या बोलूं मैं अब? वो बताएं और प्रमाण दें कि क्या कंपनी, कैसी कंपनी, मेरा उस कंपनी से क्या संबंध था, क्या रिश्ता था, क्या बताएं वो। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि कांग्रेस शासन प्रशासन पर आरोप लगा रही, ग्राउंड उनको नहीं मिला है, जबकि उन्होंने राहुल गांधी के कार्यक्रम लाना भाई वो जो कागज लेके आना, इनको दिखा देता हूँ। ग्राउंड नहीं मिला है, जबकि उनको तथ्य पहले बताया जाना चाहिए। इसको क्या कहना? मैं आपको अभी दे देता हूँ, इसको भी देख लीजिए। ये महेंद्र भट्ट जी के हैं। महेंद्र भट्ट जी को पहुंचा दीजिए आप मेरी तरफ से प्रेम पत्र। महेंद्र भट्ट जी को ऐसे होता है क्या? ये संभव है क्या? मैं आपको दे रहा हूं, महेंद्र भट्ट जी तक पहुंचा दीजिए। शायद महेंद्र भट्ट जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जरूर हैं, पर शायद उनको जानकारी नहीं है कुछ भी। डीएम कौन होता है, सिटी मजिस्ट्रेट कौन होता है? जब इनको लिखित रूप में सूचना दी गई कि भाई राहुल गांधी जी का प्रोग्राम होना है, तो और कैसी जानकारी होती है? कहना था कि 8 तारीख को जो पत्र आप लोगों ने जारी किया था उसमें राहुल गांधी जी का, मैं ये कह रहा हूँ, सिटी मजिस्ट्रेट और डीएम क्या सरकार के अंग नहीं है? जगह रिजर्वेशन करने के लिए तुमको उसका फोटो खींचने के लिए बोला था। फोटो पे हाँ दिखाओ ना, फिर हमको क्या, फोटो से फोटो ही दिखा देंगे। जगह रिजर्वेशन करने के लिए एप्लीकेशन अलग सब्जेक्ट है, शासन को सूचना देना अलग सब्जेक्ट है। शासन का काम, जगह किसी की है वो अलग चीज़ है, हम उसका रेंट दे रहे हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का सब्जेक्ट शासन का है, वो सूचना शासन को देनी होती है, और तय सही समय पर हमने शासन को सूचना दी है। चिट्ठी है, ये देख लो आप, 13 तारीख को है ये। राहुल गांधी के नाम से सिटी मजिस्ट्रेट देहरादून, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी 17 जुलाई 2026 को देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। कार्यक्रम में प्रदेश के छात्र छात्रा एवं युवा एवं आमजन सम्मिलित होंगे। अतः आपसे आग्रह है कि उक्त कार्यक्रम में तो आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था, यातायात, पार्किंग, चिकित्सा व्यवस्था, अग्निशमन, स्वच्छता एवं आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का कष्ट करेंगे। बहुत सर फिर इस तरह का भ्रम जिला मजिस्ट्रेट, अरे कुछ नहीं भैया, ये बीजेपी वाले फैला रहे हैं। महेंद्र भट्ट बीजेपी के अध्यक्ष हैं। जब वो ग्राउंड देने के लिए इतनी दिक्कत कर रहे हैं, तो भ्रम फैलाने के लिए करेंगे ही वो। धन्यवाद भाई, हो गया।